नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जगदम्बा सॉल्यूशन चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विवाह प्रमाण पत्र आप किस प्रकार से बनवा सकते हैं। यानी आप विवाह प्रमाण पत्र को किस प्रकार से ऑनलाइन करवा सकते हैं, कहाँ पे आपको इसको ऑनलाइन करवाना होगा और क्या-क्या डॉक्यूमेंटों को आपको इसमें ज़रूरत रहने वाली है। तो कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सर्वप्रथम ई मित्रा पोर्टल पे आना है। यहाँ पे आपको यूटिलिटी सर्विस का चयन करना है। यूटिलिटी सर्विस के अंदर आपको डीईसी सर्च करना है। डीएस सर्च करने के बाद में आपको विवाह पंजीकरण वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे इस पे क्लिक करोगे थर्ड पार्टी वाले बटन पे भी आपको ओके कर लेना है। जैसे ओके करोगे आपको पहचान पोर्टल यहाँ पे आपके सामने लॉगिन हो जाता है। जैसे यहाँ पे पहचान पोर्टल लॉगिन होगा तो आपको यहाँ पे विवाह प्रपत्र के लिए आवेदन क्लिक कर रहे हो तो इस पे प्रवेश वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे इस पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में सर्वप्रथम आपको अपनी विवाह की दिनांक यहाँ पे चयन कर लेनी है। इसके लिए सर्वप्रथम आपको वर्ष, मंथ और डेट का यहाँ पे चयन कर लेना है। ठीक इसी प्रकार से आपको इसमें अपना जो विवाह स्थल है उसका पूर्ण कंप्लीटली विवरण यहाँ पे आपको फिलअप करना होगा। इसके लिए जिस पते पे आपका विवाह हुआ है उसका यहाँ पे आपको हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों लैंग्वेज के अंदर आपको बारी बारी से यहाँ पे अपना एड्रेस फिलअप करना होगा। ठीक, आप एड्रेस फिलअप करने के पश्चात जैसे आप एड्रेस फिलअप करोगे उसके पश्चात उसका डिस्ट्रिक्ट, ठीक डिस्ट्रिक्ट के पश्चात आपको अपना जो गांव और पोस्ट ऑफिस ठीक उसी प्रकार से आपको बारी बारी से सेलेक्ट कर लेने हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे अपना एड्रेस विवाह स्थल का यहाँ पे कम्प्लीटली फिलअप कर लेता हूँ। पहले हिंदी लैंग्वेज के बाद में, उसके बाद में आप इंग्लिश लैंग्वेज का जो भी है एड्रेस वो आप इसमें फिलअप कर लेना है। ठीक उसी प्रकार से जैसे आप इसमें फिलअप करोगे, फिलअप करने के पश्चात विवाह स्थान आपका ग्रामीण क्षेत्र में है या शहरी क्षेत्र में है उसका भी आपको चयन कर लेना है। जैसे यदि ग्रामीण क्षेत्र से है तो गांव वाले ऑप्शन पे टिक कर लेना है। यदि शहरी क्षेत्र के अंदर है तो आपको शहर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के पश्चात जिस जिले में से आप अपना यहाँ पे विवाह प्रमाण पत्र बनवाना चाह रहे हो या विवाह प्रमाण दो तरीके से बनता है। पहले यहाँ पर लड़की की तरफ से यानी वधू की तरफ से बनता है और वर वधू की तरफ दोनों तरफ से बनता है। तो आप जहाँ से बनवाना चाह रहे हो उसका डिस्ट्रिक्ट, उसके पश्चात अपनी पंचायत समिति, रजिस्टर पंचायत आपको चयन कर लेना है और गांव का नाम यहाँ पे चयन कर लेना है। ठीक उसके पश्चात वर्ग का विवरण यहाँ पे कंप्लीट फिलअप करना होगा। सर्वप्रथम उसका जनाधार नंबर इसमें एंटर करना है। उसके पश्चात उसका नाम यहाँ पे चयन कर लेना है। उसके पश्चात माता का और पिता का नाम भी चयन कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे जनाधार के अकॉर्डिंग आप डिटेल के अकॉर्डिंग यहाँ पे चयन करते हो तो नाम ऑटोमेटिक हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों लैंग्वेज में फिलअप हो जाता है। उसके पश्चात आपको वर्ग का यहाँ पे आधार नंबर वेरीफाई करना होगा। जैसे आप वर्ग का यहाँ पे आधार नंबर वेरीफाई करते हो, वेरीफाई करने के बाद में आपको वर्ग की जो डेट ऑफ बर्थ है, जन्म दिनांक, उसका ठीक उसी प्रकार से चयन करना होगा। उसके पश्चात यहाँ पे आपको नागरिकता सेलेक्ट कर लेनी है, धर्म का चयन कर लेना है और अपनी कैटेगरी का चयन कर लेना है। उसके पश्चात जो एजुकेशन है आपकी वो एजुकेशन आपको यहाँ पे चयन कर लेनी है। ठीक है, उसके पश्चात आपको अपना डिस्ट्रिक्ट का चयन कर लेना है। जैसे आप डिस्ट्रिक्ट का चयन करोगे आपको अपना एरिया का जो पिन कोड है वो एंटर कर लेना है और उसके पश्चात जो वर्ग का जो मोबाइल नंबर है वो आपको एंटर करना होगा। ठीक उसी प्रकार से आपका वर्ग वधु का भी आपको विवरण ठीक उसी प्रकार से जैसे आपने वधु वर्ग का किया है ठीक उसी प्रकार से वधु का एंटर भी डिटेल कंप्लीट जानकारी इसमें फिलअप करनी होगी। उसी प्रकार से आपको जनाधार नंबर यहाँ पे फिलअप करना है, उसका नाम का सेलेक्ट कर लेना है और माता पिता का नाम भी यहाँ पे ठीक उसी प्रकार से चयन कर लेना है। जैसे ये डिटेल चयन करोगे, चयन करने के पश्चात आपको यहाँ पे जो वधु है उसका आधार नंबर वेरीफाई करना होगा। जैसे आधार नंबर वेरीफाई करना होगा, आधार नंबर वेरीफाई करने के पश्चात आपको यहाँ पे जो वधु है उसकी जन्म दिनांक भी आपको यहाँ पे फिलअप करनी होगी। यदि जनाधार के अकॉर्डिंग आप नाम चयन करते समय कोई नाम में त्रुटि है तो आप मैनुअल भी आप माता पिता और स्वयं का नाम भी एंटर कर सकते हो। ये डिटेल एक देखने लायक है। तो आप अपनी डिटेल जैसे ही कंफर्म होगी, एड्रेस ऑटोमेटिक जनाधार में जो है वो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक फिलअप हो जाता है। ठीक उसी पश्चात आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का वधु का चयन कर लेना होगा। डेट ऑफ बर्थ का यहाँ पे चयन करने के पश्चात जैसे नागरिकता ठीक उसी प्रकार से चयन कर लेनी है। कैटेगरी का यहाँ पे चयन कर लेना है और अपना यहाँ पे धर्म का यहाँ पे चयन कर लेना है। जैसे आप ये डिटेल यहाँ पे चयन करोगे, चयन करने के पश्चात आपको जो वहाँ के पिन कोड है वो आपको इसमें एंटर करने होंगे। जैसे आपको पिन कोड आपको वधु और वर का दोनों का अलग अलग है तो दोनों का अलग अलग एंटर करना है। सेम है तो सेम एड्रेस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे चयन कर लेना है।
उसके पश्चात आपको यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे चयन कर लेना है। उसके पश्चात वधू का जो मोबाइल नंबर है वो एंटर कर लेना है। जैसे आप वधू का यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करोगे, एंटर करने के पश्चात आपको बारी बारी से वर व वधू के जो गवाह पक्ष है उनका आपको जो आधार के अकॉर्डिंग जो डिटेल है वो आपको एंटर करनी होगी। सर्वप्रथम आपको यहाँ पे गवाह के लिए वर का जो गवाह है उसका डिटेल आपको फिलअप करनी होगी। उसके लिए आपको यहाँ पे जो उसका नाम है, आधार में जो नाम है ठीक उसी प्रकार से उसका नाम एंटर करना होगा। नाम एंटर करने के पश्चात वर का जो गवाह है ठीक उसी प्रकार से उसका जो एड्रेस है वो एड्रेस है इसमें आपको हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज में एंटर कर लेना है। जैसे आप ये लैंग्वेज के अकॉर्डिंग एड्रेस आप यहाँ पे फिलअप करते हो, एड्रेस फिलअप करने के पश्चात ठीक उसी प्रकार से जिस डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे चयन कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट चयन करने के पश्चात वर के जो गवाह है उसका मोबाइल नंबर भी आपको एंटर कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करोगे ठीक उसी प्रकार से वधु के जो गवाह है उसका भी आपको डिटेल एंटर कर लेनी है। सर्वप्रथम नाम एंटर करना है, ठीक उसी प्रकार से आपको एड्रेस बारी बारी से फिलअप कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे नाम और एड्रेस फिलअप करोगे, एड्रेस नाम फिलअप करने के बाद में उसका डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे आपको चयन करना होगा। जो डिस्ट्रिक्ट है वो गवाह का वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है। ठीक उसी प्रकार से जैसे आप गवाह का यहाँ पे एड्रेस फिलअप कर लोगे, डिस्ट्रिक्ट फिलअप कर लोगे, उसी प्रकार से उसका जो मोबाइल नंबर है आपके पास वो मोबाइल नंबर यहाँ पे जो गवाह का है वो यहाँ पे आपको एंटर करना होगा। जैसे आप यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करोगे उसके पश्चात आपको आवेदक की जानकारी के लिए आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, आधार नंबर फिलअप कर लेना है उसका। जैसे आप आधार नंबर फिलअप करोगे कैप्चा कोड जो दिया गया है वो एंटर कर लेना है। जैसे आप इसमें जो कैप्चा कोड दिया गया है वो एंटर करोगे, सत्यापित के लिए ओटीपी सेंड करते हो। जैसे आपको रजिस्टर में जो आधार मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी आपको प्राप्त होगा, ओटीपी आपको इसमें एंटर कर लेना है और सत्यापित ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। जैसे ओटीपी क्लिक करोगे तो जना जो आपके आधार के द्वारा जो डिटेल है आपके आधार पोर्टल के द्वारा या इसको मैप कर दिया जाता है। जैसे इसमें आवेदक की आधार के अकॉर्डिंग डिटेल फिलअप होगी, उसका डिस्ट्रिक्ट का चयन कर लेना है जो आवेदक है। उसका पश्चात जो मोबाइल नंबर आपको विवाह पंजीयन के साथ में ऐड करना है वो मोबाइल नंबर आपको एंटर करना होगा और उसी वेरीफाई करना है। जैसे आपको सत्यापित पे क्लिक करना है, सत्यापित पे क्लिक करोगे तो आपको उसी मोबाइल पे एक ओटीपी प्राप्त होगा, उस ओटीपी को उसमें सत्यापित करना है। जैसे ओटीपी वेरीफाई होगा उसके पश्चात आपको वर वधू की जो जॉइंट फोटो है 50 के बी से नीचे उसको अपलोड करना होगा। जैसे इसको अपलोड करोगे, अपलोड करने के पश्चात आपको जो कैप्चा यहाँ पे दिया गया है वो कैप्चा एंटर कर लेना है। जैसे यहाँ पे कैप्चा एंटर करोगे इंद्राज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे इंद्राज वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे जो रेफरेंस नंबर है, टोकन नंबर है वो आपको यहाँ पे रिसीव हो जाता है, उसे नोट कर लेना है। जैसे यहाँ पे इसे किसी त्रुटि कारणवश रह जाती है तो आप रेफरेंस नंबर और टोकन नंबर द्वारा उसे सुधार कर सकते हैं। उसके पश्चात आपको ओके बटन पे क्लिक करना होगा और प्रपत्र संख्या 15 को आपको यहाँ पे प्रिंट कर लेना है। इसको आपको प्रिंट करने के पश्चात इसकी जो डिटेल है वो में कोई रिमेनिंग डिटेल है वो आपको एंटर करके आपको जो यहाँ पे फोटो प्रक्रिया है वो आपको यहाँ पे सत्यापित करने के पश्चात आपको अपने सचिव के पास इसे वेरीफाई करवाना होगा। जैसे सचिव वेरीफाई होगा ऑटोमेटिक आपका विज्ञापन